हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के क्या इनडायरेक्ट साइंस होते हैं जो अलग अलग जांचों में मिल सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है। ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम बीपी मेजरमेंट करें, ब्लड प्रेशर हम पेशेंट का जांच करें और उससे हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है या नहीं है। लेकिन कई बार ये रीडिंग्स गलत भी हो सकती हैं। कई बार पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर आता रहता है लेकिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर के कोई साइंस नहीं होते हैं। क्लिनिक पे रिकॉर्ड किया हुआ ब्लड प्रेशर वाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या एविडेंसेस बॉडी में मिलते हैं दूसरी जांचों के माध्यम से, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है या नहीं, और क्या इसका ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है जानने के लिए कि व्यक्ति को घबराहट या स्ट्रेस की वजह से बीपी नहीं बढ़ा है, एक्चुअल में उसको ब्लड प्रेशर है, जो ट्रीटमेंट जिसकी ज़रूरत है, आज उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसे कोई क्लियर कट साइंस नहीं होते, लेकिन अगर किसी का हार्ट आप एग्जामिन करते हो उसमें एनलार्जमेंट मिलता है, हार्ट स्टिफ मिलता है, पल्सेस उसकी थोड़ी सख्त या रिजिड मिलती है, पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा पल्स मेजर करते हो तो उसमें ज़्यादा मिलता है, या पेशेंट को आप उसकी आंखों का एग्जामिनेशन अगर डॉक्टर करता है उसमें आंखें थोड़ी रेटिना की वेसल्स अगर डायलेटेड मिलती है या उसमें चेंजेस मिलते हैं, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के साइंस है जिसके बेसिस पे डॉक्टर बता सकता है कि पेशेंट को एक्चुअल में ब्लड प्रेशर हो सकता है या नहीं। ये क्लिनिकल साइंस है जिनको घर पर जज करना तो इतना ईजी नहीं है, लेकिन हाँ, ये डॉक्टर इनको जज करके थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकता है कि बीपी की रीडिंग सही है कि नहीं। ज़्यादा और सबसे साइंटिफिक तरीका जानने का कि ब्लड प्रेशर गलत रीडिंग तो नहीं आ रही है, वो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक। इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया अपने चैनल पर। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक में हम क्या होता है कि 24 घंटे के लिए पेशेंट को ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस एक लगा के कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। ये हर आधे घंटे में ब्लड प्रेशर चेक करता रहता है और 24 घंटे की पूरी रीडिंग हमें मिल जाती है, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पेशेंट का घर पर ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है और ओपीडी पर या किसी विशेष एक्टिविटी के टाइम ब्लड प्रेशर शूट अप तो नहीं हो रहा है, दिन भर में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, ये हम जज कर सकते हैं। तो ये सबसे साइंटिफिक तरीका हुआ। इसके अलावा दूसरा जो तरीका डॉक्टर्स आपको बोलते हैं वो है कि ब्लड प्रेशर को घर पर चेक करिए, घर पर कितना ब्लड प्रेशर आ रहा है, डिजिटल डिवाइसेस ले लीजिए और घर से उसको चेक करिए कि कितना ब्लड प्रेशर आ रहा है। यदि ब्लड प्रेशर सही है घर पर तो इसका मतलब पेशेंट को वाइट कोट इफेक्ट है और हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया हुआ रीडिंग्स गलत है, वो फालतू में सिर्फ एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हुआ आ रहा है। इसके अलावा इनडायरेक्ट साइंस में जहां हम दूसरे टेस्ट के माध्यम से जज कर सकते हैं कि बीपी रीडिंग सही है कि नहीं, वो ये है कि यदि पेशेंट की किडनी की रीडिंग सही नहीं आती, ब्लड टेस्ट हमने किया और किडनी की वैल्यूज क्रिएटिनिन की ज़्यादा आ रही है, तो वैसे पेशेंट को काफ़ी चांस है कि भले बीपी की रीडिंग नॉर्मल भी आ रही है या बीपी की रीडिंग अगर आपको हाई आ रही है तो आप कोरेबोरेट कर सकते हो कि अगर किडनी का वैल्यूज गड़बड़ है तो काफ़ी चांसेस है कि इसको ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आ रही है वो सही आ रही है। इसके अलावा यदि किडनी से जो पास किया हुआ यूरिन है उसका कलर चेंज हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, उसमें प्रोटीन अगर आ रहा है यूरिन के टेस्ट में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आंखों का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आंखों को फंडोस्कोपी करके आप जज कर सकते हो कि आंखों की नलियाँ डायलेटेड है या नहीं, उसके माध्यम से आप बॉडी के इंटरनल नलियों में ब्लड प्रेशर कितना है उसके साइंस हैं या नहीं वो जज कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसको ज़्यादातर फिजिशियन या ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आंखों की जांच करके बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की बीपी की रीडिंग सही है कि नहीं। इसके अलावा ईसीजी में कुछ साइंस होते हैं। ईसीजी में मान लीजिए अगर किसी को लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहा है तो हार्ट के चेम्बर्स के साइज बढ़ जाने का, खासकर लेफ्ट साइड के चेम्बर्स के साइज यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइज बढ़ने का साइन उनको मिलेगा। इसको लेफ्ट एट्रियल ओवरलोड या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साइंस बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये साइंस नहीं है और उनका बीपी आ रहा है 180 190, तो काफ़ी चांसेस है कि वो रीडिंग गलत हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक अगर बीपी इतनी ज़्यादा रह रही है तो पेशेंट को डेफिनेटली ईसीजी में कुछ ना कुछ साइंस आना चाहिए। अगर ईसीजी पूरी तरह से नॉर्मल है और ये हाइपरट्रॉफी के चेंजेस नहीं है तो बीपी की रीडिंग को रीचेक करना चाहिए, वो गलत भी हो सकती है। इसके अलावा इको में भी साइंस मिलता है कि हार्ट उनको ज़्यादा थिक या ज़्यादा मोटा मिलता है, ज़्यादा हाइपरट्रॉफी मिलती है। यदि किसी व्यक्ति का इको में हाइपरट्रॉफी मिल रही है तो वो डेफिनेटली कोरिलेट करेगा कि ब्लड प्रेशर उसका हाई रह रहा है। वैसे केस में अगर ओपीडी का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल भी आ रहा है तो आपको डबल चेक करना चाहिए कि उसको मास्क हाइपरटेंशन तो नहीं है, कि मास्क हाइपरटेंशन वाइट कोट हाइपरटेंशन का पूरा उल्टा होता है। मास्क हाइपरटेंशन का मतलब ये
कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में तो क्या होता है कि घर पर बीपी नॉर्मल रहता है, ओपीडी में घबराहट से बढ़ जाता है, जबकि इसमें ऐसा होता है कि घर पर बीपी हाई रहता है और ओपीडी में घबराहट की वजह से कम हो जाता है। तो वैसे केस में ओपीडी में रिकॉर्ड किया हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, जबकि घर पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वैसे केस में इको में आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी, इको हार्ट थिक मिलेगा, चेम्बर्स एनलार्ज मिलेंगे। और वैसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर हाई आ रहा है तो ठीक है, अगर लो आ रहा है तो आपको रीचेक करना चाहिए। किडनी का इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड वगैरह करके आप जज कर सकते हो कि किडनी में कोई चेंजेस है कि नहीं, किडनी का साइज में कोई चेंज है कि नहीं। अगर किडनी में कोई एब्नॉर्मलिटी आती है तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस बनेगा कि इस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आप जज कर सकते हो कि पेशेंट को होल्टर में अगर कोई रिदम रिलेटेड डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं, मल्टीपल एक्टोपिक्स आ रहे हैं, हार्ट में रिदम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इनडायरेक्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा वेग साइन होगा ये जानने के लिए कि पेशेंट को रिदम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बीपी रिलेटेड हो सकती है। हालांकि होल्टर को इसके लिए डायरेक्टली बहुत कम केस में किया जाता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे भी हम जज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैमिली हिस्ट्री है, यानी माता पिता भाई बहन में लोगों को ब्लड प्रेशर था और उसको ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा। और अगर उसकी रीडिंग्स आपको हाई मिल रही है तो वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि नॉर्मल हो ऐसा काफ़ी केस में हो सकता है, 70-80% पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि माता पिता को हाइपरटेंशन हो, बच्चों को ना हो। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट साइन बनता है कि अगर माता पिता को था, भाई बहन को है, तो उसको भी हो सकता है। अगर हाई मिलता है तो गलत होने के चांस कम है। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट में अगर हाई बीपी मिलता है तो ये काफ़ी कोरिलेट करता है कि उनको बीपी हो सकता है। बहुत यंग पेशेंट में मिलता है तो आपको डबल चेक करना चाहिए। मोटे लोगों में हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होता है, तो यदि मोटे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो डबल चेक करना चाहिए। अगर हाई आ रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि वो सही हो सकता है। जो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा तेल घी कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा रहता है। वैसे लोग का ब्लड प्रेशर अगर हाई आ रहा है तो वो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नॉर्मल आ रहा है तो डबल चेक करना चाहिए। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर फिजिकली इनएक्टिव है, बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करता है, तो उसको ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा है। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कर लेता है, बहुत ज़्यादा तंबाकू खाता है, वैसे व्यक्ति को भी ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा है। वैसे व्यक्ति में अगर बीपी नॉर्मल आ रहा है, जिस व्यक्ति के दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव है, फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वैसे लोगों में काफ़ी कॉमन है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। इसके अलावा बहुत मोटे लोगों में एक स्लीप एपनिया करके बीमारी होती है, जिसमें रात को लोगों को खर्राटे आते हैं और दिन में बैठे बैठे नींद आती है, स्नोरिंग होने का प्रॉब्लम होता है। स्लीप एपनिया क्या होता है इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस काफ़ी करे हैं। तो स्लीप एपनिया का जिनको प्रॉब्लम है उनमें बीपी अगर नॉर्मल आ रहा है तो आप उसको डबल चेक करिए। उसी तरह से अगर किसी को डायबिटीज़ है, वैसे व्यक्ति का बीपी नॉर्मल आ रहा है तो उसको डबल चेक करिए। इसी तरह से अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम, कोई भी तरीके का किडनी प्रॉब्लम है, तो वैसे में वो हाई रिस्क है हाइपरटेंशन का, वैसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो डबल चेक करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जिनको अगर पेशेंट लेता है, जैसे पेन किलर्स है, डीकंजेस्टेंट्स है, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अगर वैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन आता है तो रीडिंग करेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। हालांकि ये भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। और अगर पेशेंट को कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज का साइन मिलता है, यानी हार्ट बड़ा हो गया, किडनी फेल हो रही है, ब्रेन में डैमेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लकवा हो रहा है, अगर इस तरह के साइंस पेशेंट को मिल रहे हैं तो काफ़ी चांसेस है कि उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है। और वैसे पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है तो उसको रीचेक करना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इनडायरेक्ट साइंस क्या होते हैं, कि जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं, किस व्यक्ति में एक्चुअल रीडिंग हाइपरटेंशन की और किस व्यक्ति में वो रीडिंग गलत हो सकती है, किस में हम उस रीडिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस में उसको डबल चेक करना चाहिए, वो चीज़ों पर डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।